आज ये कलयुग से हम बच जाएं, ऐसा ऋषि लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं। हमें आप कोई ऐसा तीर्थ बता दीजिए जहां हम बैठे हैं, कलयुग ना आए, कलयुग का कोई प्रभाव ना पड़े हमारे जीवन में, ताकि हम भगवान श्री की कथाओं को सुनते रहें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए ऋषियों से और प्रसन्न होकर के उन्होंने चक्र एक छोड़ा अपना। ब्रह्मा जी का चक्र धरती में आकर के एक जंगल से स्पर्श करता है। जंगल को अरण्य कहते हैं, अरण्य माने जंगल। एक अरण्य से चक्र ब्रह्मा का स्पर्श किया, धरती फट गई और दिव्य जलधारा प्रकट हुई, चक्र तीर्थ प्रकट हुआ कुंड। ब्रह्मा जी ने कहा बस इसी चक्र तीर्थ में आप लोग बैठिए और यहीं सत्संग करिए, कथाएं सुनिएगा, कलयुग यहाँ आपका स्पर्श नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी के नैमिष यानी चक्र ने अरण्य का स्पर्श किया, स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। यहाँ बैठे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, वक्ता भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से इनके पास पहुंचे। सूत जी ये कृपा करके ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दिया है, क्योंकि ऋषियों की जिज्ञासाएं बड़ी अनंत है। ये बहुत काल तक भगवान की कथा सुनने की अभिलाषा रखते हैं। तो कोई संसारिक वक्ता तो कितने दिन कथा सुनाएगा, महीना, 2 महीना, 10 महीना, साल भर कथा सुना देगा। लेकिन ये महात्मा हजारों वर्ष कथा सुनना चाहते हैं और नई नई रोज कथा सुनना चाहते हैं। इन्होंने निवेदन किया महाराज वक्ता ऐसा हो जिसकी कथा कभी न समाप्त हो, जो रोज रोज हमको नई भगवान की कथाएं सुनाए। ये नहीं कि वही कथा को बार बार सुना दे, हजारों वर्ष कथा सुनाने में समर्थवान हो, ऐसा वक्ता आप हमको दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके सूत जी को वक्ता के रूप से दिया। सूत जी को क्यों दिया? बोले वेद व्यास जी ने इन पर कृपा की है और सारे पुराणों, सारे इतिहास की जानकारी इनको दी है। इन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया है, तो सारा कथाओं का ज्ञान रखते हैं। पुराणों में श्लोकों की संख्या है 4 लाख। महाभारत इतिहास है, महाभारत इतिहास में 1 लाख श्लोक है और सबका ज्ञान है। ये जब व्याख्या करते हैं तो हजारों साल से कथा चलती, विश्राम नहीं लेती कथा। सारे पुराणों की कथा सुन ली ऋषियों ने, सारा इतिहास सुन लिया, लेकिन तब भी अभी इनको सुख नहीं मिलता। इनको लगता है कि अभी अपूर्णता है, कथा हमने कुछ छोड़ दी है, अभी कथा हमने सारी सुनी ही नहीं। इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ में आज सूत जी को ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लग गए भगवन् सर्वमाख्यात यत पृष्ठम विदुषा त्वया संसार पाप बुद्धानां दुःखानि शुभहूनि च। महाराज आप जान रहे कलयुग लग रहा है, कलयुग लग जाने से पाप की प्रचुरता हो गई, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। व्यक्ति जब पाप कर्म में प्रवृत्त है तो स्वाभाविक सी बात है उसको कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। भाई जब हमारे कर्म अच्छे नहीं रहेंगे, हम पाप करेंगे, तो कैसे हमारा भविष्य सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा? तो हमारे किए गए बुरे कर्मों का फल दुख के रूप से हमको प्राप्त होता है। तो ऋषि कहते हैं कि कलयुगी मनुष्य पाप करता है और फिर विविध प्रकार से दुख भोगता है। इसलिए एत संसार पापश्च छेदकः कथमस्मता कलो वेदोक्त मार्गस्य नश्यति पितयोदिता। हमें आप ऐसी भगवान श्री की कथा सुनाएं, ये जो संसार का चक्र है उससे छुड़ा दे, कलिकाल के दोषों से हमें मुक्त कर दे, पापों से मुक्त करके भगवत धाम को प्राप्त करा दे। ऐसा आप दिव्य भगवान का कथामृत सुनाइए। अन्न धर्मा तिरस्कृत्याञ्च यातनस्य प्रकीर्तिता घोरे कलियुगे प्राप्यो वेद मार्ग बहिष्कृते। कलिकाल का समय चल रहा है, वेद मार्ग नष्ट हो गए हैं, लोग अधर्म में चलने लग गए हैं, पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो महाराज आप कृपा करके अद्भुत चरित्र सुनाइए कि सारे दोषों का शमन हो जाए। संसार में जीव काम के आबद्ध होकर के अपने स्त्री पुत्रों में आसक्त होकर के सारा जीवन व्यतीत करिए दे रहा है, उसको अपनी कल्याण की चिंता नहीं रह गई, अपने मोक्ष का वो है कुछ साधन नहीं कर पा रहा है। इसलिए बहुत ही कम समय में भगवत चर्चा करके वह संसार सागर पार कर ले, ऐसा कोई आप मार्ग निकालिए।
माताओं के विषय में कलिकाल की स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषि लोग कहते हैं कि वाचा वाचालस्य भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषिता भिक्षस्यापि मित्रस्य संबंधं दयन्त्रिणा। कलिकाल की माताएं अधर्माश्रित होगी, यानी महिलाएं जो है अधर्माश्रित होगी, अपने बुजुर्गों से अपने पतियों से जबान चलाने वाली होगी। पति कुछ आज्ञा देगा तो सर खुजलाएंगे। साधु संत जो हैं, सन्यासी जो है वो संसार में मित्र बनाएंगे, संबंधी बनाएंगे, उनकी आसक्ति करेंगे। अन्योपाधि निमित्तेन शिष्यान बंधाति लोलुपा। पहले के जो संत महात्मा होते थे विरक्त रह करके खूब भगवान का भजन करते जंगलों में, लेकिन कलयुग के संत महात्मा सन्यासी जो है वो उनको बड़ा लोभ बढ़ा रहेगा। उनको लगेगा कि कल हमारा क्या होगा, ऐसी आसक्ति जैसे गृहस्थ में होती है ऐसे संतों में हो जाएगी। उनको लगेगा हमारा क्या होगा, इसी लोभ के वशीभूत विरक्त सन्यासी भी शिष्य बनाएंगे, मठ मंदिर बनाएंगे, ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतस्य कथं भवेत्। कलिकाल में जो ब्राह्मण जन है वो भी पाप प्रवृत्त हो जाएंगे, पवित्र नहीं रह जाएंगे। तो महाराज जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करा दे, संसार में हमें पाप मुक्त बना दे, ऐसा दिव्य इतिहास कोई ऐसी आप कथा सुनाइए। जब ऐसे प्रश्न रखा ऋषियों ने सूत जी से, तो सूत जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि तब तो ये सारी समस्याओं का समाधान जो है वो श्रीमद् रामायण की कथा है। श्रीमद् रामायण की कथा से कलि के सारे दोष समाप्त होते हैं, व्यक्ति के सारे पाप समाप्त होते हैं, व्यक्ति निष्पाप होकर संसार सागर से पार जाकर के भगवत प्राप्ति कर लेता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुतं द्विजेन्द्रः यस्मिन् सुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषाचनुरुच्युतोषा। ये रामायण नाम का परम काव्य है, इसके श्रवण करने से सारे दोष पाप समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से यह रामायण की कथा में जीवों की रुचि बनती है, इसलिए ये रामायण की आप कथा श्रवण करिए। 3 महीनों के लिए कहा रामायण कथा श्रवण के लिए, कार्तिक का महीना, चैत्र का महीना और माघ का महीना। 12 महीने होते, कभी भी हम श्रवण कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने रामायण की कथा सुनने के लिए विशेष है, चैत्र, कार्तिक और माघ मास। ऊर्जे मासे शीते पक्षे चैत्रे चा द्विजसप्तमा नवाहाम खलु श्रोतव्यो रामायण कथामृतम। ये 3 महीने में नवाह पद्धति से 9 दिन में रामायण की कथामृत श्रवण की जाती है। त्रिशब्दकुल्या संयुक्ता सर्वपाप विवर्जिता परायांतिराम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। ये रामायण की कथा इतनी पवित्र है कि हम अपना तो कल्याण कर लेते हैं, हम स्वयं तो पाप मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं, लेकिन श्री सूत जी कहते हैं कि हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हमारे कुल के 21 पीढ़ियां तर जाती हैं एक व्यक्ति जब कुल में रामायण की कथा श्रवण करता है। त्रिशब्द भी पिता पूते पितृ भी सहते नगा। 7 हमारी आगे की पीढ़ियां रामायण की कथा हम सुनते हमारी तर जाती हैं, 7 आने वाली मातृपक्ष की 7, ऐसी 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है रामायण की कथा श्रवण कर लेने से। रामायणमादिकाव्यम स्वर्गमोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगम सर्वधर्मो बहिष्कृते। रामायण की कथा इतनी श्रेष्ठ है कि हमें संसार में सुखी बनाती, जीने का जो तरीका है, जो पद्धति है, हमारा जीवन संसार में आनंद में कैसे बीते, इसका ज्ञान हो जाता रामायण की कथा से।
वही राम जी का जो चरित्र है आदर्श है, मर्यादा से युक्त राम जी का चरित्र है। तो जब हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो हमारे जीवन में सदाचरण आते हैं। राम जी की मर्यादा को श्रवण करते हैं, उनकी संसारिक व्यवस्था जैसे भगवान ने लीला की, उससे हमें ज्ञान होता है कि हमें संसार में रहना कैसे। तो संसार में भी हम सुखी रहते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की भी प्राप्ति इस कथा के श्रवण करने से हमें हो जाती है। कलिकाल के दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं अगर 9 दिन में हम नवाह पद्धति से रामायण की कथा श्रवण करते हैं। राम नाम पराये तू घोरे कलयुगे दुजा, तायेद कृतकृताश ना कलि बाध्यते हिता। राम जी का जो नाम है इस घोर कलिकाल में इतना सुदृढ़ और श्रेष्ठ है कि राम नाम लेने मात्र से कलयुग कोसों दूर भाग जाता है। कलिकाल के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं राम नाम लेने मात्र से। ऐसा दिव्य राम जी का नाम है। अब उनकी कथा तो और भी अद्भुत। कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे। जहाँ रामायण जी की कथा का नित्य वाचन किया जाता हो, एक व्यक्ति बैठ करके जहाँ रोज अपने घर में रामायण की कथा कहता हो, तो वो रामायण की कथा से घर में इतनी पवित्रता हो जाती है। सूत जी कहते हैं तद ग्रहम तीर्थ रूपम बसताम पापनाशनम। जहाँ रामायण की कथा हो फिर घर नहीं रह जाता, वो तीर्थ बन जाता है रामायण की कथा के प्रभाव से। उस घर में निवास करने वाले का कल्याण तो है ही, उस घर में जो बाहर से कोई व्यक्ति आकर के निवास कर लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तीर्थ बना देती है रामायण की कथा घर को। तावत पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन्न सूयते श्रीमद्रामायणं नर। हमारे शरीर में पाप निवास करते हैं, भाई जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम पाप कर्म तो कर लेते हैं। हमसे नित्य प्रति पाप कर्म बनते हैं, वो चाहे हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रखते। जैसे मान लीजिए अगर हम समय से सो करके